जय श्री राधे। आध्यात्मिकता और विज्ञान ये दोनों शब्द सुनने में अलग अलग सकते हैं, लेकिन इनका आपस में गहरा संबंध है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो इन दोनों को जोड़ता है, आध्यात्मिकता और क्वांटम फिजिक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा कही गई बातें और आधुनिक विज्ञान का निष्कर्ष कहीं एक ही सत्य की ओर तो इशारा नहीं कर रहे? आइए इस रहस्यमय संबंध को समझते हैं। आध्यात्मिकता क्या कहती है? आध्यात्मिकता के अनुसार यह सृष्टि केवल एक भौतिक संसार नहीं, यहाँ हर वस्तु ऊर्जा से बनी है। भारतीय दर्शन, खासकर उपनिषद और भगवत गीता हमें बताते हैं कि सब कुछ एक ही ब्रह्म का रूप है। गीता में भगवान कृष्ण कहे हैं वसुदेव स्वरमिति, अर्थात यह समस्त ब्रह्मांड एक दिव्य चेतना से उत्पन्न हुआ है। मतलब जो हमारा ब्रह्मांड है वो एक जो भगवान के द्वारा निर्माण किया, एक दिव्य चेतना के द्वारा निर्माण किया हुआ है। ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों पहले यह महसूस किया था कि हमारा शरीर, मन और आत्मा सब कुछ ऊर्जा के स्तर पर जुड़ा हुआ है। क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? क्वांटम फिजिक्स जो पदार्थ और ऊर्जा के सबसे छोटे स्तर को समझने का विज्ञान है। यह बताती है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा से बनी है। क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जो भी इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो सब एक एनर्जी से बना हुआ है, सब कुछ एक ऊर्जा है। ये क्वांटम फिजिक्स के द्वारा कहना है। और जो हमारे उपनिषद, हमारे शास्त्रों में हमारे संत, हमारे ऋषि मुनि द्वारा हजारों वर्ष पहले क्या कहा गया है कि जो हमारा शरीर, मन और आत्मा सब कुछ ऊर्जा के स्तर पर जुड़ा हुआ है। पहला, क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है कि हर कण ऊर्जा की तरंगे हैं। हर कण मींस पार्टिकल। ये जो क्वांटम फील्ड थ्योरी है, क्वांटम फील्ड थ्योरी ये कहती है कि जो तरंग है, जो भी हमें दिख रहा है वो सब एक, जो भी पार्टिकल दिख रहा है वो सब एक तरंग है, एक ऊर्जा की तरंग है। सेकेंड, सुपर पोजिशन सिद्धांत के अनुसार एक कण एक ही समय में कई जगह हो सकता है जब तक कोई उसे देख न ले। क्वांटम फिजिक्स में जो सुपर पोजिशन सिद्धांत है उसके अनुसार एक पार्टिकल एक ही समय में बहुत जगह रह सकता है, बहुत जगह हो सकता है जब तक कोई उसे ना देख पाए। वो ऑब्जर्वर का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि हमारा चेतना वास्तविक को प्रभावित कर सकती है। आध्यात्मिकता और क्वांटम फिजिक्स का संगम। अब सवाल उठता है, ये दोनों बातें जुड़ी कैसी हैं? तो अब इसको हम ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे कि ये दोनों बातें जो स्पिरिचुअलिटी है और क्वांटम फिजिक्स है, दोनों में आपस में कैसे संबंधित है, कैसे जुड़ा हुआ है। पहला, एकता का सिद्धांत। उपनिषद कहते हैं कि यह ब्रह्मांड एक चेतना है। जो हमारे वेद, हमारे उपनिषद कहते हैं कि जो ये ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, वो एक चेतना है। और क्वांटम फिजिक्स यह कहती है कि सब कुछ एक ऊर्जा का खेल है। हमारे संत, हमारे उपनिषद में कहा गया है कि जो भी इस ब्रह्मांड में है वो एक चेतन है, चेतना है। और क्वांटम फिजिक्स के अनुसार कहा जाता है कि सब एक एनर्जी का खेल है, सब कुछ एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। आध्यात्मिकता में कहा गया है कि हम अपने विचारों से अपनी सृष्टि का निर्माण करते हैं। यह क्वांटम भौतिक के सिद्धांत से मेल खाता है। हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे स्पिरिचुअलिटी में हम बताया गया है कि जो हमारे विचार हैं वही एक सृष्टि का निर्माण करते हैं, एक यूनिवर्स का निर्माण करते हैं।
यह क्वांटम भौतिक सिद्धांत से मेल खाता है, जहां पर्यवेक्षक का प्रभाव सृष्टि पर पड़ता है। तीसरा, माया और वास्तविकता। आध्यात्मिकता कहती है कि यह संसार एक माया, इल्यूजन है। जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे संत हैं, वो कहते हैं कि जो माया है एक इल्यूजन है। माया मीन्स जो नहीं है, जो भी हमें दिख रहा है बस एक स्वप्न मात्र है। तो अध्यात्म कहता है कि जो ये संसार है एक इल्यूजन है, एक माया है। और क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हमारी भौतिक दुनिया का वास्तव ठोस नहीं है। जो क्वांटम फिजिक्स है उसमें शोध हुआ है, उसमें कहा गया है कि जो ये भौतिक दुनिया, जो ये वर्ल्ड है, जो ये संसार है, इसका कोई ठोस प्रमाण, इसका कोई प्रमाण नहीं है और ये ठोस नहीं है। यह ऊर्जा के कणों से बनी है, ये एक एनर्जी का फॉर्म है, एक ऊर्जा के कणों से बनी है, कोई इसका ठोस प्रमाण नहीं है। व्यवहारिक दृष्टिकोण। पहला, ध्यान और ऊर्जा। ध्यान के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। क्वांटम भौतिक भी मानती है कि तरंगों को स्थिर करने से वास्तविकता को बदला जा सकता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जो हमारा ऊर्जा है उसे हम नियंत्रण करते हैं, हम उसे रोकते हैं और जो भी अपना फोकस है उसको इंक्रीज करते हैं किसी एक चीज़ में। हम जो हमारा अचेतन मन है, अगर इस पे हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी में आपको मिल जाएगा। उसी प्लेलिस्ट में ये भी है, तो आप ज़रूर देखेंगे। तरंगों को स्थिर करने से वास्तविकता को बदला जा सकता है। विचारों की शक्ति। आध्यात्मिकता कहती है कि सकारात्मक विचार हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है वो उसमें कहती है कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो अगर हम इसमें रहते, भजन में रहते, तो हमारी जो सकारात्मक, जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। और क्वांटम फिजिक्स यह सिद्ध करती है कि हमारे विचार और इरादे, जो इंटेंशंस, ऊर्जा के रूप में कार्य करते हैं। जय श्री राधे। आध्यात्मिकता और क्वांटम फिजिक्स दोनों ही हमें यह संदेश देते हैं कि ब्रह्मांड केवल पदार्थ का खेल नहीं, यह चेतना, ऊर्जा और प्रेम का महासागर है। आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे उन तथ्यों को सिद्ध कर रहा है जिन्हें हमारे प्राचीन ग्रंथों ने हजारों साल पहले बताया। तो आइए इस ज्ञान को अपनी जीवन शैली में अपनाएं और अपनी चेतना को उन्नत करें। आज का यह विषय आपको कैसा लगा, कृपया अपनी राय कमेंट में बताएं। आपके हर विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।